हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो दोस्तों ये सारी जो टॉपिक्स हैं ना, ये आपके बी फार्म एडसेम में है, जो कि सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा बायोस्टैटिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी में। तो एक्चुअली पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ सिलेबस में दिया गया है, बट आपको ये दोनों को जानने के लिए नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की आइडिया होनी चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम हाइपोथेसिस का मतलब समझ लेते हैं। हाइपोथेसिस का जो मतलब होता है वो होता है एजम्पशन, यानी किसी तरह का अनुमान लगाना। और आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे हाइपोथेसिस की क्या काम है फार्मेसी में, तो मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट करने से पहले एक हाइपोथेसिस लगाते हैं, यानी एक तरीके का एजम्पशन लगाते हैं। एजम्पशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ चीज़ गेस कर रहे हो। एजम्पशन जो होती है एक डॉक्यूमेंट होती है, एक स्टेटमेंट होती है जिसके बेसिस पे आप एजम्पशन करते हो। तो ये देखिए हाइपोथेसिस जो है ना, ये दो तरीके की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में मैं नेक्स्ट बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हम ये सर्कल अच्छे से याद कर लेते हैं स्टेप वाइज, ताकि हमारे ब्रेन में ये रहे कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है। तो हम ये तो जान गए हैं कि हाइपोथेसिस के अंदर नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आती है। तो नल हाइपोथेसिस बेसिकली जो रिसर्चर्स है ना, वो कंडक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस ही। तो उसके अंदर जो होती है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होती है टेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जिसके अंदर आते हैं हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और एनोवा। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आती है ची स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट और रैंक कोरिलेशन टेस्ट। तो चलिए आगे देखते हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में। तो दोस्तों अब यहाँ हम जानेंगे हाइपोथेसिस का बारे में। हाइपोथेसिस तो हम जानते हैं कि दो तरीके की होती है, नल और अल्टरनेट, लेकिन एक्चुअली में इनका डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए मैं एक उदाहरण देके आपको समझाती हूँ। मान के चलिए एक एरिया है, इस एरिया का नाम ए है, ठीक है। इस एरिया में करीबन 200 लोग रहते हैं और 200 लोगों में से देखा गया कि करीबन 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 150 लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इस अस्थमा के प्रॉब्लम की वजह अगर पता लगी, तो वो एजम्पशन में पता लगी कि ये एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है। तो दोस्तों नल हाइपोथेसिस हमें बताती है कि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मान के चलिए अस्थमा एक वेरिएबल हुआ और उसका एयर पोल्यूशन जो है वो दूसरा वेरिएबल हुआ। अगर इनमें कोई रिलेशन नहीं है तो वो हो गया अल्टरनेट हाइपोथेसिस। लेकिन अगर इसकी वजह अस्थमा होने की वजह एयर पोल्यूशन है, तो वो हो गई आपकी नल हाइपोथेसिस। आई होप आपको ये छोटा सा एग्जाम्पल नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस समझाने में काम आई हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया कि स्टैटिकल जो टेस्ट होते हैं ना, वो हम नल हाइपोथेसिस में ही परफॉर्म करते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। और एक मेन मुद्दा है दोस्तों कि नल हाइपोथेसिस जो है ना, इज आइदर रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड। यानी कि अगर नल हाइपोथेसिस हमारी जो रिजल्ट जो है वो अगर ठीक दिखा रही है, तो हम उसे नॉट रिजेक्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस के साथ
स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ है जो नल हाइपोथेसिस को गलत बता रही है, कोई रिजल्ट है या कुछ सबूत है जो नल हाइपोथेसिस को गलत बता रही है, तब उस केस में हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान के चलिए आप कोर्ट गए हो और कोर्ट में आप जानते हो कि जो लॉयर्स होते हैं, बिना जज जो है बिना सबूत के आपको गुनहगार या कसूरवार नहीं ठहरा सकता। तो उसी तरीके से अगर नल हाइपोथेसिस के पास कुछ सही होने का कुछ रिजल्ट नहीं है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ शो कर रहा है, कुछ हमारे पास सबूत है कि नल हाइपोथेसिस जो है हमारी वो सही है, तो हम नल हाइपोथेसिस को लेते हैं। इस केस में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम कभी ये नहीं कहते कि नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट बोलना गलत हो जाएगा। या तो आप बोलिए रिजेक्ट नहीं हुआ, या तो बोलिए कि रिजेक्टेड हुआ। ठीक है, एक्सेप्टेड वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम जानते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में, जो कि जिसके अंदर पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आती है। तो ये बी फार्म HCM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट उनके सिलेबस में है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट आखिर क्या है। अब मैं यहाँ ब्रैकेट में देख सकते हो कि पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ। पहले पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पैरामेट्रिक टेस्ट जो है ना वो वहीं अप्लाई होगी जहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दोस्तों ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। मान के चलिए कि आप किसी एक एरिया का पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हो और उसे आप एक ग्राफ में प्लॉट करोगे, तो आप उस पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी, अलग अलग प्रोबेबिलिटी को स्टडी करके आपको जो आपके ग्राफ में जो कर्व बन रहा है वो कर्व बन रहा है आपका बेल शेप्ड का। ठीक है, इस तरीके का कर्व आएगा। ठीक है, तो मान के चलिए आपकी जो टोटल वैल्यू जो है ना वो 1 है। ठीक है, ये 1 है, और अगर ये इक्वली इस साइड और इस साइड डिवाइडेड है, यानी 0.5 और 0.5 इस साइड, तो ये कहलाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बात हो गई पैरामेट्रिक टेस्ट, और जहाँ पे हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। लेकिन अगर आप नॉन पैरामेट्रिक में देखोगे ना दोस्तों, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि जस्ट ऑपोजिट है। तो अब हम बात करते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट में दूसरा पॉइंट ये है कि पैरामीटर्स लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस एक्सेट्रा आर यूज्ड। तो दोस्तों आप नाम ही से पैरामीटर्स से ही आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया हो जा रहा होगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट में जो है ना हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस यूज करते हैं। लेकिन आप अगर नॉन पैरामेट्रिक में देखो ना तो ये सब चीजें यूज नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए जब भी अगर जो भी टेस्ट आप कर रहे हो और उसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन आप यूज कर रहे हो, तो वो पैरामीटर्स, अगर ये पैरामीटर्स यूज कर रहे हो तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाती है। उसके बाद देखिए कि अप्लाइड वेयर द डाटा इज क्वांटिटिव। क्वांटिटिव मीन्स कि अगर आपके डाटा में नंबर है या क्वांटिटी है, तो आप उस चीज को कह सकते हो कि वो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर में आती है। ये लास्ट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, यूजेस मीन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू। ठीक है, अब नॉन पैरामेट्रिक की तरफ देखें तो हम तो ये जान गए कि यहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन स्टडी नहीं होती, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है पैरामेट्रिक टेस्ट के। और दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का दूसरा जो नाम होता है ना दोस्तों, वो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। ठीक है, उसके बाद डाटा इज क्वालिटिव, यानी डाटा जो है ना वो क्वालिटिव यहाँ पे चेक होती है, यानी कि कोई भी नंबर नहीं आपका क्वालिटी से मैटर करता है। यहाँ में जस्ट ऑपोजिट है पैरामेट्रिक टेस्ट के। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट, यूजेस मीडियन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू। तो ये तो हो गई बात पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू।